गुलाम अब्बास आपको साइंस का लेक्चर दूंगा 7th ग्रेड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अस्थमा है। अस्थमा की सबसे पहले मैं डेफिनेशन करूंगा। तो आपके सामने मौजूद है कि अस्थमा इज़ क्रोनिक डिजीज़। ये एक क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ ये होती है कि दायमी बीमारी, यानी एक दफ़ा हो जाए तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ती, तो ये फैमिली में भी आगे ट्रांसफ़र होती चली जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि अस्थमा इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ विच इन्वॉल्व्स द एयर। इसमें हवा जो है ना इन्वॉल्व होती है, और इसीलिए कहते हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट में इंसान को रहना चाहिए जिसमें हवा हमारी जो एनवायरनमेंट है, जिसमें अंदर हवा हमारे जिस्म को आ रही है, तो वो बड़ा हेल्दी भी हो और फ्रेश भी होनी चाहिए। तो हमें फ्रेश एयर में जो है ना कोशिश करना चाहिए कि वहाँ ज़िंदगी को अपनी है ना कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आउटर कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो है ना ये एनवायरनमेंट पे उनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हमारे भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी भी बड़ा ट्राई कर रहे हैं कि इसको एनवायरनमेंट को अच्छा किया जाए। तो हम इसमें एनवायरनमेंट यानी एयर को ही ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो एयर की वजह से ही ये बीमारी होती है। अगर एयर हम अच्छी खा रहे हैं, अच्छी पी रहे हैं, तो अच्छी मतलब हम ले रहे हैं हवा को, एनवायरनमेंट हमारा अच्छा है, तो हमें ये बीमारी से इंशाल्लाह हम बच सकते हैं। तो ये एयर जाती कहाँ है? लंग्स में जाती है बाय नोज़। तो ये लंग्स की कह सकते हैं कि हम लंग्स की बीमारी है। तो ये मैंने डेफिनेशन इसको लिख रखी है, और सेम आगे इसका जो है फर्दर इसके अंदर पाई जाने वाली चीज़ों जिसमें हम कह सकते हैं कि इसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर जो इस बीमारी को हवा लेकर जा रही होती है वो ब्रोंकियल ट्यूब्स लेके जाती हैं। और ब्रोंकियल ट्यूब्स होती क्या हैं? तो द ब्रोंकियल ट्यूब्स आर द ट्यूब्स दैट अलो एयर इन और आउट द लंग्स, आउट ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स को या तो एयर आउट करवाती हैं या इन करवाती हैं। तो वो कौन होता है उसको, वो ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है ना ये करती हैं लोग। फिर उसके बाद हम इस के बारे में ये पढ़ेंगे कि अस्थमा सीवियर कंडीशन में कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है। तो एज अस्थमा बिकम्स वर्सन, यानी सीवियर फॉर्म में जब आता है तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त ब्रोंकियल जो होती हैं ट्यूब्स, ये वाली जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, ये स्वेलन में मतलब स्वेलन हो जाती हैं, और स्वेलन होने से फूल जाती हैं, और साथ ही टाइटन यानी टाइट हो जाती हैं, टाइटन फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये हमारा था सीवियर कंडीशन का जो है ना ये पार्ट, इसको आपने इसको लिख लेना है। आगे आ गया हमारे पास सिम्टम्स। तो इस बीमारी की सिम्टम्स क्या हैं? लाइक कोई भी इस दुनिया में क्रिएट होती है, कोई भी बीमारी होती है या कोई भी डिजीज़ है, तो उसकी सिम्टम्स सबसे पहले जो है ना साइंटिस्ट उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो सिम्टम्स सर्च हुई हैं वो पहली कफिंग है, और दूसरी इसकी सिम्टम्स जो हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वीजिंग है, जिसमें कह सकते हैं कि मरीज़ को, पेशेंट को क्या होता है कि उसमें मरीज़ फील करता है सांस लेने के दौरान उसको एक तो मुश्किल पेश आ रही होती है, साथ उसकी जो है ना वो विस्लिंग सीटियाँ सी पैदा हो रही होती हैं, यानी उसमें कह सकते हैं कि साउंड उसकी पिच, ये जो मैंने बताया पिच, इस वीजिंग में पिच उसकी वेरी लो हो जाती है, यानी बच्चों की तरह उसकी पतली पतली आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसे ही लाइक जैसे बॉयज़ की पिच ज़्यादा मतलब सही होती है, हार्ड होती है, ज़्यादा होती है, तो इसकी बच्चों की पिच और गर्ल्स की पिच जो है ना लो होती है, जिसकी वजह से गर्ल्स की जो ज़बान है, जो मतलब आवाज़ है, वो बारीक निकलती है देन दैट ऑफ बॉयज़। आगे हमारी चेस्ट, ये इसकी जो सिम्टम्स फोर्थ वाली है वो मैंने लिखी है चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट जो है ये भी टाइट हो जाती है, और यहाँ पर फील होना शुरू हो जाता है कि चेस्ट में जैसे पेन सा होना फिर शुरू हो गया है। ये हमारी थी 4 सिम्टम्स थी। अगर इन 4 सिम्टम्स के पेशेंट को अगर आप देखते हो तो आप कह सकते हो कि उसको अस्थमा है। आगे हम कॉजेज़ पढ़ते हैं इसके। तो कॉजेज़ में सबसे पहली कॉज तो फैमिली है। अगर किसी बच्चे को या किसी बंदे को अस्थमा है तो सबसे पहले तो हम उसके फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, क्या ये फैमिली से तो नहीं ट्रांसफ़र हो रही। दूसरा उसका जो कॉज है वो है टॉक्सिक फ्यूम्स। टॉक्सिक हम कह सकते हैं कि कोई
ऐसे जहरीले केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज़ की चिमनी से निकलते हैं और एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये उसके आस पास रहने वाले लोगों को ये कॉज करती है। सेम ऐसे ही थर्ड इसका है गैसेस भी वही उसी इलाके में होती हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है, तो गैसेस भी कॉज हैं। डस्ट कॉज है, डस्टी एरियाज़ में रहना और उसके साथ हम जो है ना उस इलाके में अगर हम रह रहे हैं तो डस्ट भी इस अस्थमा की कॉज बन सकती है। फिर है आगे जो फिफ्थ वाली इसका जो कॉज है वो है माइनिंग एरिया। यानी हम माइनिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर कह लें कि कुछ लेबर्स वर्क कर रहे हों या पत्थरों की कहीं कटाई हो रही हो, तो पत्थर काट काट के उसमें जो है ना कह सकते हैं कि आसपास के रहने वाले लोगों के लिए एक अजीरन बन जाती है, वो शोर शराबा सा होता रहता है, जिसका वो एरियाज़ भी जो है ना इसको कॉज कर सकते हैं। से आगे छठा जो इसका कॉज है वो केमिकल इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास ये बीमारी फैलने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तो थे इसके कॉजेज़। अब हम अस्थमा की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशंस की बात करते हैं। प्रिवेंशन इसकी इतनी ख़ास अभी तक कोई नहीं रिसर्च हुई, जो कि साइंटिस्ट ने अभी तक इसकी रिसर्च में जो चीज़ें निकाली हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो सिर्फ ये है कि एक तो इनहेलर यूज़ करें। इनहेलर के साथ सेकंड जो है हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम प्रॉपरली मास्क यूज़ करें, और इन दो चीज़ों से ही हमारा जो है ना वो हम कह सकते हैं कि अस्थमा से हम अवॉइड कर सकते हैं, या इसकी ट्रीटमेंट के जो है ना हम प्रिवेंशंस के पास आ सकते हैं। तो ये है हमारे 2 ट्रीटमेंट्स अस्थमा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।